शिक्षा मंत्री कौन है बताइए। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? पति का नाम बताइए। स्वर और व्यंजन का पता है किसको कहते हैं? अल्फाबेट पता है? अल्फाबेट किसको कहते हैं? अब बताइए क्या हो? सेवन में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। साहब यहाँ बदली कर दिया गया 2 महीना पहले बहुत बच्चा था, 400 बच्चा था। यहाँ से ग्रामीणों से मुझे शिकायत मिला है कि यहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं, टीचर पढ़ाते ही नहीं, टीचर को कुछ आता है। रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं पता है? नहीं। शिक्षा मंत्री राज्यपाल का नाम क्या पढ़ा रही थी? अभी 5 गो लड़का का नाम। अभी तो कुछ पढ़ाई हो नहीं रहा था, हो रहा था। 2 साल से हमारे स्कूल में कोई भी फंड नहीं आया है, ठीक है ना। हमारे 2 साल से जब मैं प्रभारी बना हूँ, 2 साल से यहाँ 1 रुपया भी मेरा खाता भी नील है। लेकिन पढ़ाना तो हम क्या कर सकते हैं? टीचर हमारे स्कूल में है ये नहीं तो पढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं? हम ऑफिस मैंने रूम मैंने क्लास छोड़ कम डीएस जब मिला ऑफिस अपना जाएंगे। अभी मैं इसका काम समूचा डीलिंग नहीं होगा तो कौन करेगा? 3 वर्ष ऑफिस में लगे हुए, कैसे हम बच्चा को पढ़ा? साहब यहाँ बदली कर दिया गया 2 महीना पहले बहुत बच्चा था, 400 बच्चा था। यहाँ से ग्रामीणों से मुझे शिकायत मिला है कि यहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं, टीचर पढ़ाते ही नहीं, टीचर को कुछ आता है। रहेंगे अभी मैं चानन प्रखंड के गोहरी ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ से मैं कुछ आपको एक अजूबा चीज़ दिखाऊंगा जहाँ मास्टर तो हैं पर बच्चे नहीं हैं। आखिर मास्टर साहब किसको पढ़ाते होंगे? बेंच को पढ़ाते होंगे या फिर किसी और चीज़ को पढ़ाते हैं? कैसे होता होगा पढ़ाई, क्या विकास हो रहा होगा इस स्कूल का? आप नज़ारा आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं उन मास्टरों साहब से भी बात करूंगा कि आखिर बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या कारण है, क्या वजह रहा होगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए मैं आपसे मास्टर साहब से मिलाता हूं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छोटे बच्चे हैं और बच्चे मुझे खेलते नज़र आ रहे हैं। और ये क्लासरूम देखिए खाली पड़ा हुआ है, मास्टर साहब नहीं है। और इधर भी क्या है, नहीं है, इसमें भी कोई बच्चा नहीं है। इसमें सर कौन है प्रभारी यहाँ का? जी बस प्रश्न है सर, सरकारी स्कूल आपका है पर बच्चे क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़ा रीजन है शिक्षक की कमी है। फिर भी तो बच्चे आते हैं, कुछ नहीं तो बच्चा सब स्टाफ यहाँ बदली कर दिया गया 2 महीना पहले बहुत बच्चा था, 400 बच्चा था। यहाँ से ग्रामीणों से मुझे शिकायत मिला है कि यहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं, टीचर पढ़ाते ही नहीं, टीचर को कुछ आता है। रहेंगे तब ना पढ़ाएंगे, टीचर है ये नहीं तो पढ़ाएंगे कौन? अब बताइए यहाँ पर कितने क्लास मतलब चलता है? क्लास 8 क्लास चलता है। तो मतलब टीचर अभी कितने हैं? टीचर 2 हैं, एक प्रभारी हेडमास्टर है। तो मतलब शिक्षक आने एक और एक मैम है, मतलब 2 ही 2 टीचर है, एक हेडमास्टर, 3 मिला के है। 3 को मिला के हैं। और बाकी बात जो क्लास में है तो 3 बच्चे 1 से 5 तक तो आ सकते थे, कुछ भी बच्चे आ सकते, बच्चे लेकिन सब भाग गए। बच्चे क्यों कहा कि हमारा बच्चा पढ़ाना है? 2 को टीचर क्या पढ़ाएगा? आप तो ऑफिस का काम करते हैं, हम 2 को बच्चा मेरा पढ़ाई, सब बच्चा चला गया प्राइवेट स्कूल। आप काम में मतलब पढ़ाते नहीं, आपका सिर्फ ऑफिस से काम मतलब ऑफिस का काम समूचा डीलिंग नहीं होगा तो कौन करेगा? 3 वर्ष ऑफिस में लगे हुए, कैसे हम बच्चा को पढ़ा? ऐसा सर ऐसा तो नहीं होगा कि प्रत्येक दिन आपको ऑफिस का ही काम रहता होगा? आखिर बच्चा नहीं पढ़ता, क्लास है 8 टीचर है 3 तो कैसे समझेगा? तो आप कभी शिकायत दिए थे? शिकायत ये 2 महीना पहले की शिकायत दिए हुए ऑफिस में, कुछ सुनता नहीं है, क्या करे बताइए? इसके लिए आप डीएम से मिले थे? डीएम से मिले, हम ऑफिस मैंने रूम मैंने क्लास छोड़ कम डीएस जब मिला ऑफिस अपना जाएंगे। बीआरसी मेरा ऑफिस पड़ता है चनन, हम अपना ऑफिस जाएंगे ना कि हम डीएम से नहीं जा सकते, ठीक है? अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि एक वीडियो बालगुदर पंचायत से वायरल हुआ था, किस तरीके से जांच चल रहा है वो आपको पता होगा। और इस स्थिति में आप पकड़े जाइएगा तो आप पर क्या होगा? तो आप क्या, हम क्या करें? टीचर रहेगा नहीं पढ़ाना तो हम क्या कर सकते हैं? टीचर हमारे स्कूल में है ये नहीं तो पढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं? टीचर हेडमास्टर क्या, जब यहाँ संसाधन ही मौजूद नहीं है तो क्या करेगा? बच्चा नहीं भागेगा। ग्रामीण शिकायत करेगा ही तय है, क्योंकि टीचर नहीं है, हम भी शिकायत कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिए बिजली का व्यवस्था नहीं है, न पंखा का व्यवस्था, न कल का, न बाथरूम का व्यवस्था है। सही बात है। तो फिर ये कैसे सुधरेगा? कैसे? 2 साल से हमारे स्कूल में कोई भी फंड नहीं आया है, ठीक है ना। हमारे 2 साल से जब मैं प्रभारी बना हूँ, 2 साल से यहाँ 1 रुपया भी मेरा खाता भी नील है। पूरे बिहार भर के खाता नहीं है, कोई भी स्कूल में 1 रुपया नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए मेरा संसाधन मौजूद नहीं है।
पैखाना नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले बार तो आया होगा। कुछ भी नहीं है, 2 साल से कोरोना काल से समाप्त हो गया है। हम वो नहीं बोल रहे, उससे कोरोना से पहले तो आया कोरोना होगा से फंड। पहले जो प्रभारी थे वो जानेंगे, हम नहीं थे उस समय आप अब नहीं नहीं थे, हम 2-1.5 साल से प्रभारी। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवनंदन यादव है। चलिए, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ के एचएम कि मैं फिलहाल में ही प्रभारी आया हूँ, पहले नहीं थे हम यहाँ, कोई और प्रभारी थे जिनका वो जिम्मा निभा रहे थे। अब उन्होंने क्या विकास किया ये आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा निकल कर कि आखिर ये क्या सिचुएशन है। और मेरा निवेदन है कि लखीसराय संजय कुमार डीएम से भी निवेदन है कि थोड़ा सा गोहरी ग्राम पंचायत भी आकर देख ले और अपना स्कूल का क्या व्यवस्था चल रहा है उससे भी आपको पता चल जाएगा, रूबरू होगा। फिलहाल अभी और भी हम आपको दिखाएंगे कि बाथरूम का व्यवस्था कैसा है, कैसा यहाँ का सिचुएशन है, सारा चीज़ दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी आप मैडम से मिलते हैं कि मैडम क्या पढ़ाती हैं। बच्चे, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य पूरे खराब हो रहा है और ख़राब करेंगे कौन, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए नीतीश कुमार जी, आपका जो आप फंड निकालते, जो रोजगार निकालते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, लेकिन क्या दुर्दशा है वो आप स्कूलों में से नज़ारा आपको पता चल रहा होगा। तो फिलहाल आइए हम आपको रूबरू करवाएंगे कि बच्चे कितने हैं क्लास में और क्या पढ़ाई होती है। मैडम अंदर आ सकते हैं। देखिए क्लास में, देखिए पूरे बेंच खाली पड़ा हुआ है, बस आगे से 2-4 गो बच्चा दिख रहा है। बाकी बात क्या पढ़ाई होती होगी, इस बच्चों का क्या हाल होता होगा, क्या इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो आप तस्वीरों में आप खुद नज़र लगाते होंगे कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चे का, जिसको अभी सिर्फ सीखने का उम्र है और उभरने का उम्र है, अगर अभी ये सीख नहीं पाएंगे, अगर अभी ये उम्र कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे चलकर इसका क्या भविष्य होगा ये तय आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो पाकर कुछ बड़े पदों पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का हाल पूरा खराब है। ना तो ड्रेस है, विदाउट ड्रेस में है। अब क्या पढ़ते होंगे, इसी से हम थोड़ा सा जानेंगे बच्चा से कि आखिर क्या नाम क्या बाबू? विकास कुमार। पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। डेली होती है? हाँ, रोज आती है मैडम। कितने टीचर यहाँ हैं टोटल? अभी आता है 2 गो। मैडम अभी क्या पढ़ा रही थी? अभी 5 गो लड़का का नाम। अभी तो कुछ पढ़ाई हो नहीं रहा था, हो रहा था? अभी तो आप खेल रहे थे बाहर में, पढ़ाई हो रही था नहीं ना, हो रहा था। तो बच्चे क्या पढ़ाते हैं मैडम? मैडम आता है मैं स्कूल पढ़ने, कहता मैडम गिनती पहाड़ा लिखो, तो फिर लिखते हैं, तो फिर फल का नाम कहता लिख। पढ़ते हैं 4 में। 4 में। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं पता है? नहीं। शिक्षा मंत्री, राज्यपाल का नाम? देखिए ये पढ़ाई है, कुछ भी नहीं पता है। और भी हम बच्चों से जानेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम बाबू? विक्रम कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री के बारे में पता है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं पता है। अब सोचिए कि आखिर मैडम क्लास तो लेती हैं, लेकिन बच्चों को क्या ज्ञान देती हैं, ये अब मैडम से अब जानने का प्रयास करेंगे। मैडम थोड़ा सा अंदर आ जाइएगा। कहाँ के हैं? बच्चों को कुछ पता नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं है, शिक्षा मंत्री का पता नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाते हैं? जो भी आता है उसको तो आप शिक्षा तो पढ़ाते हैं सर, ऐसा कहाँ पता है? बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं बता रहा है तो क्या करें? क्लास में आइए, क्लास में आइए ना, क्लास में बात करते हैं आपसे हम। क्लास में आइए, एंट्री कीजिए क्लास में। मैम डेली पढ़ाती हैं आप लोग? आप लोग डेली आते हैं पढ़ने के लिए? आते हैं डेली पढ़ने के लिए? नहीं आते हैं। आप लोग आते हैं डेली? अच्छा बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। क्लास में आइए ना मैडम। तो आप क्लास में आइएगा तो आपका क्लास है तो क्लास में पूछेंगे। आप बाहर में खड़ा रहिएगा तो बड़ा बाहर में आप क्या बताइए। अब क्लास में आइएगा तभी तो हम पूछेंगे, बताएंगे। आप कैसे बताइएगा बच्चा को? वहीं से बताइएगा बोर्ड पर लिखकर। बच्चा उसको तो आप अभी बता सकते हैं ना, तो बोर्ड पे आइएगा तभी तो हम पूछेंगे। अब कैसे पूछे? अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? वहीं पे लिखा जाएगा। गजब हाल है। जाइए यहाँ पर लिखिए, चौक है, चौक मंगवा लीजिए और बच्चों को लिखवाइए। थोड़ा सा जानने का भी हम आपसे प्रयास करेंगे, आप क्या पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में बलगुदर पंचायत में किस तरह से मास्टर को और मैडम को पूछा गया था, वो आपको पता होगा।
अब बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो कैसे महसूस होगा? अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ता तो आप ऐसे ही करते क्या? आइए बाहर में बात कर लेते हैं। आइए, आपके अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ता तो आप क्या करते हैं? पूछिए न प्रभारी सर, हमसे क्या पूछते अरे आप क्लास टीचर हैं, हम तो उनसे पूछ लिए, उनको बताना था। बच्चा है तो 5वीं क्लास के हम ही तो टीचर आप कौन सा हैं। क्लास के टीचर हम हैं? 1-2 का टीचर है। अरे भारत का शिक्षा मंत्री कौन है बताइए? भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? पति का नाम बताइए। स्वर और व्यंजन का पता है किसको कहते हैं? अल्फाबेट पता है? अल्फाबेट किसको कहते हैं? अब बताइए, क्या राष्ट्रपति पढ़ाती होंगी मैडम? आप अंदाजा लगाइए। अब इन्हीं से पूछा गया सवाल तो सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, तो कैसे पढ़ाई होता होगा? आप अंदाजा खुद ही कीजिए किस तरीके से बच्चों का साथ खिलवाड़ किया जाता है। सर रजिस्टर थोड़ा सा दिखाइए तो। कितने दिन जी? थोड़ा सा फोकस कीजिए तो रजिस्टर पे दिखाइए, दिखाइए कितने परसेंट होते हैं। व्यवस्था सरकार को द्वारा कराया गया, ना तो और कुछ की व्यवस्था है। हेडमास्टर साहब कैसे रहते होंगे? ना तो बिजली की व्यवस्था, इतनी गर्मी में कैसे मास्टर साहब पढ़ाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे अपना पूरा काम करते होंगे, ये अंदाजा आपको खुद लगा सकते हैं। क्या हाल है ये स्कूल का? मुझे तो लगता है कुछ विकास का है ही नहीं। विकास के नामों पर सिर्फ और सिर्फ लूटा गया है और यहाँ से सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। फोकस कीजिए कि प्रत्येक दिन सिर्फ इतने टीचर्स प्रेजेंट होते हैं। रविवार का दिन छुट्टी है, बाकी बार सब प्रेजेंट हैं। पिछले अभी पेज देख लीजिए। चलिए रजिस्टर तो ठीक है। बच्चे सर कितने नामांकित यहाँ फिलहाल सर वर्तमान में? 300 350 है। 350 में मतलब एक भी बच्चा नहीं आता है? आता बच्चा ना आता था, लेकिन टीचर यहाँ बदली हो गया 2 महीना से, उसके बाद बच्चा कम गया। थोड़ा सा मैं ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बच्चे अपने क्यों नहीं भेजते स्कूल पढ़ने के लिए, जबकि इन्हीं लोगों के लिए सरकारी स्कूल बनाया गया है। और ये बच्चे को नहीं भेजेंगे तो इनके कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ, ये अपने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? हम क्या बोले इसमें? अरे बताइए, तब नाम तो भी बता सकते हैं। ये बहुत आदमी पूछे बोलने वाला। बताइए आपका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके गांव का ये स्कूल है, आप अपने बच्चे को यहाँ नहीं भेजते पढ़ने के लिए, कारण क्या ये है? नहीं होता क्या? पढ़ाई नहीं हो रहा, क्या भेजेंगे इसको? भविष्य खराब हो जाएगा बच्चा। कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है? कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर यहाँ पर होता क्या है? आपके तो नज़रों के सामने होता है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, है ना, तो हम लोग को तो नज़र नहीं आता, लेकिन आपको क्या हो रहा है? आपको तो पता होगा कि इस स्कूल में क्या होता है, क्या कितने बजे तक स्कूल चलता है, कितने बजे तक मास्टर आते हैं, क्या करते हैं स्कूल में जब बच्चा नहीं रहता है, ये तो आपको पता है। इस स्कूल में आइए क्या करेगा? जब कुल को मैडम को दिया, झोला छाप दिया, पढ़ाइए लिखाई नहीं होगा तो बच्चा का भविष्य खराब नहीं होगा इसमें, इसलिए अपना कुल बच्चा प्राइवेट में भेज दिया है। प्राइवेट में पढ़ाते हैं आप लोग? जैसा कि देख रहे हैं कि ग्रामीण का कहना है कि यहाँ पर कुछ होता नहीं है, यहाँ पर झोला छाप मैडम को बना भेजा गया है, मास्टर को भेजा गया है। तो इसका बस कुछ ही दिन में आपको असर दिख जाएगा कि आखिर इस स्कूल का नतीजा क्या होने वाला है। मैं आशा करता हूँ, मैं डीएम साहब से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार इस स्कूल का भी निरीक्षण करें, आपको आइडिया पता चल जाएगा। आप बता दीजिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम पैखाना के बारे में जानेंगे, बाथरूम की व्यवस्था क्या है नहीं है, उनके बारे में हम सर से जानेंगे कि आखिर ये कब से नहीं है, इसके विषय में आइए क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। बताइए सर, यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था नहीं, अगर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे अगर चल जाते हैं, बच्चे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती है तो बाथरूम की व्यवस्था अगर नहीं है तो वो कहाँ पर जाएंगे? बच्ची में बाथरूम है ही नहीं, 8-10 से बाथरूम नहीं, 8 साल से 8 साल से पहले से नहीं बाथरूम यहाँ है, न पैखाना न बाथरूम कोई है ही नहीं। यहाँ पर सर टंकी का भी व्यवस्था नहीं, चापा व्यवस्था सिर्फ चापाकल मात्र ओपन में खुला हुआ चापाकल मात्र है। सर जब से आप यहाँ आए हैं तब से ये लाइट नहीं है या फिर उससे पहले का भी लाइट नहीं है? उससे पहले तो लाइट नहीं थी, इधर इलेक्शन में लाइट जोड़ा, लेकिन यहाँ सब बच्चा जितना उदंड से बगल का सब तोड़ ताड़ के ताशनस के बाहर में रखा गया, मीटर को भी तोड़ दिया गया है, रहने आया गेट का ताला तोड़ दिया, मैंने रूम का ताला तोड़ दिया, ये स्थिति यही रहता है यहाँ का। मतलब यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था बड़ी शुद्ध रूप से नहीं है, बच्चे यहाँ ग्रामीण यहाँ का मतलब जो है तंग करते हैं।
जो कि मतलब खाने और पीने का जो व्यवस्था रहता है वो सब भी मतलब दिक्कत देते हैं, या फिर उसमें त्रुटि या फिर उसमें बचाव या फिर कोई देख रेख ही नहीं करते ग्रामीण, कोई ग्रामीण देख रेख ही नहीं। तालाब तोड़ दिया बच्चा, कोई बच्चा तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहे नहीं। गंदा देखिए मम्मी साफ करवाए हैं समूचे फील्ड को, भैंस उसमें घुसा दिए हैं, गोबर कर दिए हैं। उधर देखिएगा तब मैंने गोबर ठोका हुआ है। स्थिति ये है, कहने पर कहते हैं हमसे झगड़ा कीजिए। कितना झगड़ा, बोला हम भी बगल का है, वो भी बगल का है, आदमी है, हम झगड़ा क्यों करेंगे, मतलब हम लोग बात नहीं। अभी अपने आप समझदारी चाहिए कि स्कूल मेरा है, हमारे गाँव के सफाई रखना चाहिए, तो अपनी समझदारी। हम लोग क्या, हम तो टीचर है, 4 घंटा के मेहमान हैं, फिर चले गए, यही तो बात होती है। सफाई जिम्मेदारी था भाई। कोई बच्चा बदमाशी करे, कोई ताला कर तोड़ रहा है, उसको मना करना चाहिए। कोई मान ली बदमाशी करे, गेट का आवाज़ कर रहा है, ऊपर में चढ़ के गंदगी फैलाए हुए है, क्या करें, हम लाचार हैं। सर एक अंतिम में और आखिरी सवाल रहेगा, जब आप यहाँ तैनात हैं, क्या अगर सरकार की तरफ से कोई फंड निकलती है तो क्या यहाँ पे सुविधा किया जाएगा? जरूर सुविधा के जितना फंड आएगा सारा सुविधा में व्यवस्था करेंगे। पैखाना हो, बाथरूम हो, जितना भी हो, सारा A to Z की व्यवस्था करेंगे, उसमें कोई कोताही बरता नहीं जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर बताए हैं कि मतलब यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोई फंड आती है तो मैं ज़रूर व्यवस्था करवाऊँगा। फिलहाल यहाँ के ग्रामीणों को थोड़ी सी समझदारी दिखाना है, क्योंकि इनके घर का ये स्कूल नहीं है, ये सभी ग्रामीण जितने हैं उन्हीं का ये स्कूल है, जनता का स्कूल है, और जनता का टैक्स से ही ये स्कूल बनता है और चलता है। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो आपके कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का भविष्य कर रहे हैं। जैसा कि आपसे हम कुछ ग्रामीणों से एक बार फिर से पूछ लेना चाहते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है यहाँ पर आप बच्चे को नहीं भेजेंगे, कल के डेट में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे बच्चे को अनुमानित होगा कि सरकारी स्कूल में कैसे अनुभव दिया जाता है, परीक्षा अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी कैसे तैयारी की जाएगी, क्या टीसी मिल पाएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर सब तो टीचर को देखना चाहिए ना कि पढ़ाई हो रही है या ना हो रही है। देखिए मानते हैं कि टीचर्स की गलती है, हमने अभी जैसे कि प्रश्न किए मैडम से, है ना, मैडम जवाब नहीं दे रही है ना, लेकिन ये तो बनता है कि आप अपने बच्चे को कम से कम स्कूल में जरूर भेजें, है ना, क्योंकि जब तक नहीं भेजिएगा तो कैसे पता चलेंगे कि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। आइए रहा था, हाँ तो वही हम आपका बता रहे हैं। 1 महीना 2 महीना बच्चा जो भी जान रहा है, जो भी भेजेगा वो भी भूल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप बच्चे को प्रत्येक दिन भेजें, कम से कम यहाँ पर अब्सेंटी ना दर्शाएं, ताकि सर को भी ये सोचने लगे, जवाबदेही उनको होता है ना। तो अपना जो है वो तो अपना साइन करने में समय उसका पार हो जाता है एक आदमी, और जो टीचर अपना जो है, मैडम जो सब है, क्या जानता है, उसको पूछिए, 5 को सवाल बताए आप अभी तक पूछे हैं? नहीं, मैडम का तो स्थिति हम देख लिए, वो तो आपको खुद 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आपको कुछ असर पड़ जाएगा। अभी फिलहाल हो सकता है नहीं भी असर पड़े, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, उसमें सारे को ड्यूटी दिया गया है सुरक्षित के लिए, ताकि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए अभी हो सकता है असर ना पड़े। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि ये खबर चलेगी और अगर डीएम साहब देख लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे शिक्षकों को, ऐसे मैडम को रखेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम का भी दोष है ना। ऐसे स्कूल चले चौपट हो जाएगा बच्चा का भविष्य, तो कहीं आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि ये स्कूल को अगर सर नहीं रहते हैं, सर तो 4 घंटा का मेहमान है, 4 घंटा आएंगे, ड्यूटी करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका जिम्मेदारी बनता है कि मैं कम से कम अपना स्कूल है, ये किसी का स्कूल नहीं है, ये आप ही लोग का स्कूल है। ये मत समझिए कि सर अपने पैसे से खर्च करके बनवाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सर को जहां हो सके आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट अगर नहीं कीजिएगा तो कल के डेट में ये आपके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर सकते हैं। सपोर्ट पूरा गाँव, सपोर्ट नहीं रहता था, आज ये कॉलेज चालू नहीं रहता। पब्लिक चाहता तो स्कूल बंद करवा देता, टोटल पूरा टीचर के भगा देता मार के, मगर सपोर्ट है तब तो चल रहा है अभी तक। हाँ, कहीं एक प्रश्न और बनता है, ये सही बात बोल रहे हैं, कम से कम सप्ताह में 2 या 3 दिन जरूर प्रेजेंट करवाएं, तभी आपका भविष्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और मैं जैसा कि सर बताए कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पैखाना भी सही नहीं है, न कल है न टोटी, कुछ भी नहीं है, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं। सर किधर है बाथरूम? बाथरूम है ये ना, उधर कुछ है ये ना, मतलब कुछ तो होगा पुराना, नहीं है, ओपन एकदम खुला हुआ। आइए थोड़ा सा दिखाइए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ आखिर यहाँ का व्यवस्था कैसा है, न है। देखिए यहाँ का जर्जर व्यवस्था है, पुराना बहुत लगता है, कई सालों से ये ऐसे ही पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत पुराना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहाँ है सर? बन रहा था वो खत्म हो गया, पीछे बन रहा था उधर, बहुत आइए हम आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए पीछे उधर बाथरूम बना था, खत्म हो गया, उसके
सर पीछे उधर बाथरूम वहाँ जंगल में वहाँ उधर दिखाई पर उधर तो थोड़ा सा जाइए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए आगे जाकर कहाँ पर है, बहुत उसी में दम जाके जूम कर दीजिए, आगे है। हाँ एकदम आगे उसको शिलान्यास भी यहीं कल से आप पता लगाइए कि उस बाथरूम का क्या हाल होता होगा, कैसे बच्चे और बच्ची जाएंगे। जब पहले ही प्रिंसिपल काम नहीं कर पाए तो सेकेंड वाले आएंगे तो क्या कर पाएंगे, ये आपको अंदाज़ा आप 10 खुद साल से लगाएंगे। 10 जबकि साल से उसका ही है। कोरोना का ये जब माल चल रहा था तो उस समय से सरकार की तरफ से कोई भी फंड नहीं आया है। हालांकि तक हो सके मैं फिर से विनती करता हूं, बार बार अपील कर रहा हूं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चे को ज़रूर भेजें ताकि स्कूल का पढ़ाई फिर से चालू हो और व्यवस्था सुधर जाए। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि अगर फंड कोई आती है तो मैं व्यवस्था को ज़रूर सुधारूंगा और कोशिश मेरा यही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।